हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम फिर से एक बार उप विषय फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति करेंगे और वो भी MCQ के माध्यम से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई, यानी जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ गई लेकिन अनाज उत्पादन उतने का उतना ही था। तो इससे क्या हुआ कि अब जो अनाज था वो महंगा होना शुरू हो गया। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, यानी मजदूरी जो है वो समय के हिसाब से नहीं बढ़ी। जितनी महंगाई बढ़ी उतनी मजदूरी नहीं बढ़ी। लेकिन आगे ये लिखा हुआ है मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। यानी ये सब तो हो ही रहा था, इतनी मुसीबतें तो पड़ ही रही थी। स्थिति और भी खराब जब हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से जब वो सारी जो फसल थी वो खराब हो जाती। इससे क्या होता, उत्पादन और कम होता। जनता तो उतना ही खाएगी ना, जितनी ज़्यादा जनता होगी उतना ज़्यादा अनाज की डिमांड करेगी, लेकिन अनाज था नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी जो पाव रोटी है उसकी कीमत महंगी होती जा रही थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रांस की जनसंख्या 1789 में कितनी थी? 2.3 करोड़, 2.5 करोड़, 5.2 करोड़ या फिर 5.2 करोड़। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है लिखने में, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। आप इस 2.5 करोड़ को 2.8 करोड़ बना लीजिए, तो फिर आपका उत्तर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप 2.5 करोड़ को 2.8 करोड़ बना लें, जिससे आपका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्य खाद्य क्या था? दाल रोटी, बर्गर, पास्ता या फिर पाव रोटी? डी पाव रोटी। ये तो अभी ऊपर हमने समझा ही है ना कि उनका मुख्य खाद्य क्या था, पाव रोटी। फिर तीसरा प्रश्न है कि कारखानों में मजदूरी कौन तय करता था? किसान, मजदूर, मालिक या फिर सरकार? सही उत्तर है सी, मालिक। मालिक ही तय करते थे फैक्ट्री के कि वहाँ के वर्करों की, मजदूरों की क्या तनख्वाह होगी, क्या वेतन होगा। चौथा है अमीर गरीब की खाई क्यों बढ़ती जा रही थी? मजदूरी कम थी, महंगाई कम थी, सूखा नहीं पड़ता था या कीमतें कम थी? तो सही उत्तर है ए, मजदूरी कम थी। तो इसलिए गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। फिर पांचवा प्रश्न, और फिर पांचवा और अंतिम प्रश्न, उस समय फ्रांस में जीविका संकट क्या था? उत्पादन में वृद्धि, रोजी रोटी का संकट, महंगाई की दर में कमी या मजदूरी में वृद्धि? तो फ्रांस में जीविका का संकट था रोजी रोटी का संकट। तो दूसरा इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसको इस तरह से काला कर सकते। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी संभव हो, जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।